में द्वारका के ITC वेलकम होटल में मिस डिवाइन ब्यूटी 2021 का आयोजन किया गया। डिवाइन ब्यूटी के फाउंडर एंड चेयरपर्सन दीपक अग्रवाल के देखरेख में ये कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे इंडिया से हजारों की तादाद में लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। उन हजारों में महज 48 गर्ल्स चुने और उन 48 गर्ल्स में से 17 गर्ल्स को सिलेक्ट किया गया और ये 5 दिन का कार्यक्रम रहा। इन 5 दिनों में चुने गए 17 गर्ल्स का ग्रूमिंग किया गया और परफॉर्मेंस करवाया गया और 5वें दिन रश्मि माधुरी जो बेंगलुरु से हैं, उनको मिस इंडिया अर्थ 2021 के खिताब में नवाजा गया। और इसी कार्यक्रम में 48 कंटेस्टेंट ने 45 सोशल अवेयरनेस अभियान को चलाया, जिसमें अधिक वोट पाने वाली वंशिका परमार को ब्यूटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड से नवाजा गया। हम अवेयर करना चाह रहे हैं थ्रू दिस लेडीज हु कैन लीड द, जो समाज को लीड कर सकती है। डिवाइन ग्रुप कब से कंपटीशन जो है करवा रहा है? डिवाइन ग्रुप एक्चुअली जब ये शुरू हुआ था तो हुआ इवेंट से ही शुरू था, पर वो डिवाइन एज इन जो हमारा हिंदुइज्म और इससे रिलेटेड हमने कुछ शुरू किए थे, पर वो किए थे US में 2007 में, 8 में, 9 में, तो हमने ऐसे शुरू किया इसको। 9th में क्या हुआ, मिस USA हो रहा था लॉस एंजलिस में। सो उस टाइम पे मुझे ये लगा कि मेरे कुछ नोन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे लगा कि हाँ ये एक अच्छा जरिया है लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का। वो लड़कियां जो लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकती हैं, वो ये प्लेटफॉर्म अगर उनको मिलता है तो उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, जो वो करेंगी लोग उसको फॉलो करेंगे। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी टाइम मिलता, मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए, दुबई में भी किया, हर जगह ऐसे कुछ काम किए जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट हो। फिर हमने एक प्लान किया 2017-18 में, फिर हमारे कुछ साथियों ने बोला कि हाँ इस डायरेक्शन में आपको प्रोसीड करना चाहिए, तो हमने अपने साथ की फ्रेंचाइजी जो है वो ली। उसके बाद में मिस इंटरकॉन्टिनेंटल की और उसके बाद से हम करते आ रहे हैं। 2019 में हमने पहला मिस डिवाइन ब्यूटी और नेशनल पेजेंट्स नेम ये शुरू किया। उसमें हमारी जो विनर थी शी वाज तेजस्विनी मनोगना। तो तेजस्विनी मनोगना आज एक बहुत अच्छा जाना माना चेहरा है और वो अपने स्तर पे बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही है पूरे मानवता के लिए। ऐसे ही हमारी तन्वी खरोटे हैं हमारी 2020 की विनर। इन्होंने गांव-गांव में जाकर के ऐसे गांव में बिजली दी है जिन गांव में गवर्नमेंट ने भी नहीं दी, थ्रू सोलर पैनल ये बनाते हैं, इनकी कंपनी है और इन्होंने इस तरीके से और भी बहुत सारी बातें हैं इनके लिए। अब नाउ शी इज़ ऑलरेडी डूइंग अ सोशल वर्क, सो अब हमारी उम्मीद है कि रश्मि माधुरी सेम इसी को कंटिन्यू करें। रश्मि जी कैसा लग रहा है जो आप डिवाइन ब्यूटी 2021 जीते हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई फील लाइक इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हैज बीन गिवन टू मी। So I really hope and pray that I'm able to carry millions of people's dreams and aspirations that I take when I represent India internationally as well. So I'm very humbled to have been crowned. Thank you so much. The name of my project is called Project Cycle, and through Project Cycle we install pad incinerator, provide menstrual hygiene products and education to rural women who are transitioning, young adolescent women who young adolescent girls who are transitioning into womanhood, and as well as women who are not aware of menstrual hygiene. So that way, they not only understand the basic requirements and they know the requirements, so they don't just know the right menstrual products and things like that. Apart from it, they also. दीपक जी, आप जो कैंडिडेट ढूंढते हैं वो किस तरीके से सर्च करते हैं और कहाँ से सर्च किया? ढूंढने में एक्चुअली मेहनत बहुत ज़्यादा है, इतनी मेहनत है कि बताना बड़ा मुश्किल है। जब लड़कियां अप्लाई करती हैं तो उनके मन में बहुत फीलिंग्स होती हैं कि मुझे विनर बनाया जाए, तो हज़ारों लड़कियां अप्लाई करती हैं। तो हज़ारों लड़कियों की जो स्क्रूटनी है, जो उनको विश्लेषण किया जाता है, उनके चलने, उनके बोलने, वो क्या काम करती हैं, अभी तक वो क्या करती रही हैं, तो अभी इस इंडस्ट्री को लेकर के उनकी क्या सोच क्या है, क्या करना चाहती हैं वो आगे, क्या उनको सिर्फ बॉलीवुड में जाना है या फिर उनको कुछ सोशल वर्क करना है, क्या करना है। तो फिर उनमें से निकालते हैं टॉप 500 से 100 कितना, और इसके पीछे सेट है बहुत, मैं इसे नहीं लेता हूँ,
देयर इज अ ज्यूरी पैनल, बहुत बड़ा ज्यूरी पैनल है, सेट ऑफ 16 पीपल एक्चुअली, और 16 लोग मिल करके फिर 100 होती है, 100 के बाद 50 होती है, 50 को हम पब्लिक के सामने अनाउंस करते हैं और टॉप 50 के बाद हमारी टॉप 15 होती है। तो टॉप 15 में इस बार 3 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज थी हमारी ड्यू टू देयर एडवोकेसीज, मतलब जो वो काम कर रही हैं वो इक्विवेलेंट था, बराबर था उन लड़कियों के जो टॉप 15 में थी, तो उनको भी लेना था। हमने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, हमारा स्टाइल चेंज कर दिया, हमने 18 की। अब ये जो गर्ल्स हैं तरह तरह के पैमाने पे, जो मैंने आपको बताया क्या काम करती हैं, मानवता के लिए क्या काम है, इनकी सोच क्या है, बोलती कैसे हैं, चलती कैसे हैं, उठती कैसे हैं, ये किसी के लिए एग्जाम्पल बनने जा रही है। हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, उसे मिस इंडिया बोलते हैं, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है उसे मिस इंडिया बोलते हैं। तो इंडिया की जो हमारी मिस इंडिया है बाहर जब रिप्रेजेंट करेगी तो वो क्या बिहेवियर रखेगी, हम्बल है नहीं है, उसकी क्या आदतें हैं, वो सब देखते हैं। बहुत मुश्किल, ये काम बहुत मुश्किल। आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब किसी भी कैंडिडेट को टॉप पे लेके जाने? मैंने बताया बहुत मुश्किल है सर, ये इतना मुश्किल है कि लास्ट सेकंड तक, लास्ट मोमेंट तक जब फिनाले हो रहा है तब भी आपको या किसी को नहीं पता होता है कि है कौन, क्योंकि टॉप 6 निकलने के, टॉप 6 बनाने के बाद इतना मुश्किल हो जाता है कि सब बराबर है। फिर और भी ज़्यादा देखा जाता है कि अब कौन ऐसा है जो इन सबसे आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग है, जैसे इस बार क्या हुआ, 48 गर्ल्स स्टार्टेड आई मीन टुक देयर इनिशिएटिव, और उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट्स चलाए हर जगह, अपने पूरे इंडिया में उन्होंने प्रोजेक्ट चलाए अंडर द गाइडेंस ऑफ डिवाइन ब्यूटी। प्रोजेक्ट्स क्या थे, उनको बूस्टअप मिला जब पब्लिक ने उनको सपोर्ट किया। पब्लिक ने कहा कि नेचुरल हाइजीन को सपोर्ट किया, कार्बन फिल्ट्रेशन को सपोर्ट किया, प्लांटेशन को सपोर्ट किया, वो उनको जब ये प्लेटफॉर्म मिला तो सभी पेजेंट पेजेस और सब ने सपोर्ट किया, तो उनका मोरल बूस्ट हुआ। तो 48 प्रोजेक्ट्स पूरे ऑल इंडिया में चले हैं। टाइम कम था, कोविड रिस्ट्रिक्शंस थी, गवर्नमेंट है साथ में है, बट बहुत सारी बातें हैं हम फिजिकली नहीं करवा पाए बहुत सारी, पर वो फिजिकल हो रहा था हर जगह। तो ये था दिमाग में कि एक बार बुलाने के बाद काम करवाने से अच्छा है बूस्टअप करें हम पूरे में। अब प्लान है हजारों लड़कियों से सेम काम करवाने का। एक बार हमने 48 से किया है, अब हजारों लड़कियां सेम काम करेंगे। हम वो प्लान बना रहे हैं कि टेक्निकली ऐसा स्ट्रॉन्ग हो ये। तो मैम आपसे क्वेश्चन बनता है, इतनी जिम्मेदारियों के बाद ये क्राउन मिला है, आपको मिला था लास्ट ईयर, क्या क्या जिम्मेदारी रही थी और आप रश्मि जी को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जब एक टाइटल दिया जाता है ना, वो जीतने के दिन से बहुत महत्वपूर्ण ये होता है कि आप वो टाइटल को कैसे आगे लेके जाते हो, कितनी डिग्निटी के साथ लेके जाते हो, कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेके जाते हो। तो आपका काम दुगना हो जाता है जीतने के बाद, क्योंकि आपको वो टाइटल की लेवल की तरह जीना पड़ता है हर दिन। आप क्या पोस्ट करते हो, क्या बोलते हो, क्योंकि एक बार आप पब्लिक फिगर बन जाते हो तो सब लोग आपको देखते हैं, सब लोग आपको इंस्पिरेशन मानते हैं। तो मेरी जर्नी तो रोलर कोस्टर राइड के जैसे थी, बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स थे, बहुत सारे स्ट्रेस भी होता है क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा प्रेशर भी होता है, बट इन दी एंड यू हैव टू जस्ट वॉक थ्रू इट विद अ लॉट ऑफ ग्रेस। So that's the only thing that I tell you. Just don't give up. Just go for it and make India proud. क्योंकि हम मिसात का क्राउन सिर्फ एक बार जीते थे 2010 में। यश राज टाडा इन्होंने डायरेक्ट किया है पेजेंट, तो कुछ मैं चाहूँगा कि क्या इनको मुश्किलें आई? मुश्किलें तो बहुत सारी थी, पर उतना ही मज़ा भी आ रहा था, बिकॉज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में जो मज़ा होता है, क्योंकि सब चीज़ें परफेक्ट करनी होती हैं, तो ये जो टीम वर्क था, दीपक सर, निमिषा जी, सारी लड़कियों ने जो काम करा, वो सारी कंटेस्टेंट्स ने जितनी अपनी सोशल वर्क के लिए जितनी मेहनत करी, उन सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो जहाँ पे भी स्ट्रेस आया था, इनकी मेहनत को देख के अपने आप काम करने का मन कर रहा था कि यार ये करना है। तो उसके बाद में जब जर्नी स्टार्ट हुई थी हमारी कंटेस्टेंट्स की, उसके बाद में पूरा पैजेंट डायरेक्शन और पूरा इवेंट डायरेक्शन का काम मैंने, दीपक जी ने मुझे सौंपा, और उसको सक्सेसफुली हमने कल ख़त्म करा है। और बड़ा प्राउड मोमेंट है, बिकॉज हमें नई विनर मिली है फिर से, तनवीर जी ने अपना क्राउन पास करा है, वो भी बहुत बड़ा एक प्राउड मोमेंट है। और हमारी ब्यूटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वंशिका परमार, उनने भी अपनी एडवोकेसीज को लेके काफ़ी काम करा है, तो वो एक और प्राउड मोमेंट है। आफ्टर दैट अलंकृता शाही हैं, वी चोज हर फॉर मिस डिवाइन इको एंजल, बिकॉज उनके एडवोकेसीज में भी काफ़ी दम था, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था कि सिर्फ एक को कैसे दे दें, बिकॉज सारी की सारी ही मेहनत कर रही हैं। तो जैसा कि दीपक जी ने बोला कि ये सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है एक विनर को, तो
तो उन सब की जर्नी में जो मज़ा आ रहा था उसमें काफ़ी हिम्मत भी मिली, काफ़ी डर भी लगा, लेकिन जब अब फाइनली यहाँ पे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। निमिषा सक्सेना जी, जिन्होंने शुरू से एंड तक 2019 में, 20 में, 21 में हमेशा लड़कियों के मतलब उनके बारे में यही बताएं तो अच्छा है। शुरू से एंड तक इन्होंने जो साथ दिया है, डायरेक्ट किया है, सब कुछ बहुत कुछ मतलब इनको सब कुछ पता है इसके बारे में, अब कुछ ही पूछ सकते हैं। तो ये है कि सभी प्रिपेयर होके आते हैं, बाकी जो उस टाइम पे था उस टाइम पैंडेमिक का नहीं था, तो लड़कियों को उतना मिला था कि हाँ वो अपने आप को कर सकती थी प्रेजेंट। आपके उसमें इन लोगों को वर्चुअली करना पड़ा है तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि वर्चुअली किसी चीज़ को आप कन्वे करते हो वो उतना आसान नहीं होता। सारी चीज़ें पैंडेमिक के टाइम पे आपको जो अरेंज करना वो सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, तो माइंड सेट आई थिंक बड़ा ही है उसकी वजह से। To be a part with Miss Divine Group, and I'm looking ahead to work with the organization, and it has given me a platform to raise my voice against social causes which somehow we haven't been a part of due to our busy schedules, and I'm looking forward to work towards my initiative more. So yes, and I'm congratulating Rashmi. She's going to represent our country in the Major 4 pageant, which is Miss Earth 2021, and I hope she's going to do really well, and she has all the potential to do well in the pageant, and all the best, Rashmi. I'm Vanshika Parmar. First of all, I would like to extend my sincere gratitude to Divine Group India for providing me with this golden opportunity. And for me, Miss Divine Beauty is not just an opportunity to voice my opinions and choices, to be heard and to bring about a significant change in this world, but also to realize my childhood dream of contributing towards a greener, healthier and sustainable tomorrow. And I'm trying my level best to live up to my title, and I'm supremely grateful to the Divine family for this golden opportunity.